देखो तो महारानी जी कैसे एसी चलाकर सो रही हैं और घर की बहू सारा दिन रसोई में लगी रहे, सबके लिए खाना पकाती रहे। बहू को गर्मी नहीं लगती है और इनकी लाडली बेटी सारा दिन आराम फरमाती रहती है। अब तो मुझे सब समझ में आ रहा है कि ये सास और ननद की मिली भगत है। अरे शादी के बाद इतने दिन मायके में कौन रहता है, हमें तो 4 दिन भी मुश्किल पड़ जाता है। प्रेग्नेंट है इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि मायके में ही डली रहेंगी। अरे हाथ पैर चलाएंगी तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी, लेकिन नहीं, ससुराल में काम करना पड़ेगा, इसी डर से तो यहाँ पर डली हुई है और सारा दिन एसी की हवा खाती रहती हैं। बिल तो जैसे यही भरेंगी। इतना नहीं समझती हैं कि एसी चलाने से मीटर दौड़ लगाता है, बिल ज्यादा आएगा भी तो भैया को भरना है। अरे कमाना तो मेरे पति को पड़ता है तो चिंता मुझे ही होगी। दीदी, अरे ओ दीदी। क्या है भाभी, मेरी अच्छी खासी नींद खराब कर दी आपने, क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं? दीदी अब तो आपको मेरा बोलना भी चिल्लाना लगता है, कब से एसी चल रहा है। बाहर देखिए कितना ठंडा मौसम है, 2 दिन से बारिश हो रही है, ऐसे में एसी कौन चलाता है, ऊपर से फैन भी चलाए हो आप। हाँ तो मेरी मर्जी, मैं चाहे जो चलाऊं। आप कौन होती हो मुझे रोकने टोकने वाली? अरे दीदी जब बिजली का बिल आता है ना तो आधी सैलरी इसी में चली जाती है। घर थोड़ा बहुत सोच समझ कर चलाया जाता है, आपकी तरह नहीं। भाभी आपके कहने का मतलब क्या है? मैं समझदार नहीं हूँ, मैं घर नहीं चला सकती। दीदी बुरा मत मानना, लेकिन अगर घर चलाना सीख जाती ना तो यहाँ न होती, अपने ससुराल में होती। बस भाभी बस, मैं देख रही हूँ आजकल आपके कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गए हैं। और रही बात बिजली के बिल की, तो क्या मेरे ही एसी चलाने से केवल बिल आएगा, जब आप चलाती हो तब बिल नहीं आता है? मैं आपकी तरह सारा दिन बेड पर पसरी नहीं रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, गर्मी लगती है। बिजली का बिल भरे मेरा पति और एसी चलाए महारानी जी। भाभी तो कोई मौका ही नहीं छोड़ती है मुझे सुनाने का। ससुराल जा नहीं सकती और मायके में भाभी की बातें सुनकर रह नहीं सकती। गुड़िया बेटा। जी मम्मी। क्या हुआ मेरी लाडो रानी, तेरा ऐसे मुंह क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही। क्या हुआ बेटा बताना। माँ आप तो जानती हो ना, मुझे 4 महीने हो गए, यहाँ पर आए हुए ससुराल से किसी का भी फोन नहीं आया। हाँ बेटा तू सही कह रही है, दामाद जी ने भी तेरी खबर नहीं ली है। मानती हूँ कि तुझसे उन्हें थोड़ा नाराजगी है, लेकिन मुझसे तो थोड़ा बहुत बात कर ही सकते हैं। रहने दो माँ, अब कोई फायदा नहीं है किसी से बात करके। हे भगवान, तूने क्या लिखा है मेरी बेटी की किस्मत में। जब उसे अपने ससुराल में हंसी खुशी सबके साथ रहना चाहिए, ऐसे मौके पर तब वह बेचारी अकेले उदास अपने कमरे में पड़ी रहती है और मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। अपने साथ बाहर ले जाती हूँ तो आस पड़ोस के लोग 4 तरह की बातें करते हैं कि आपकी बेटी ससुराल नहीं गई। पता नहीं कैसे निर्मोही ससुराल वाले हैं, बहू की फिक्र नहीं है, कम से कम उसके पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र तो करनी चाहिए। माँ शादी के बाद मायके में किस लड़की को अच्छा लगता है, मैं भी जाना चाहती हूँ अपने ससुराल, लेकिन जब वो लोग मुझे ले जाना ही नहीं चाहते, रखना ही नहीं चाहते, तो मैं कहाँ जाऊँ, आप ही बताओ। दीदी अब ये रोने धोने का ड्रामा मत करो, जब ससुराल में हाथ पैर नहीं चलाओगी तो कौन चाहेगा आप जैसी बहू को ले जाना। बहू क्या बहू बहू, सच कहो तो सबको कड़वा लगता है। अरे शुरू से आपने अपनी बेटी को काम धाम करना सिखाया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। आपकी बेटी 4 महीने से यहाँ पड़ी है, आपके सामने तो कोई कुछ नहीं कहता है, लेकिन पीठ पीछे तरह तरह की बातें करते हैं कि जरूर ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया होगा। बहू जब घर पर ही तुझ जैसे लोग तरह तरह की बातें करें तो बाहर वालों से उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। और जिन बाहर वालों की बातें कर रही है ना, तो वही लोग कुछ समय पहले आकर कहते थे कि अरे आपकी बेटी 25 साल की हो गई है, आपको शादी नहीं करनी है क्या? हाँ तो क्या गलत कहा उन्होंने? वो लोग ना पहले गलत थे और ना ही अब।
माँ जी, लड़कियों की समय पर शादी हो जाती है ना, वही सही रहता है। अगर आपने इनकी समय से शादी कर दी होती ना, तो अपने घर में अच्छे से निभा रही होती, यहाँ मायके में ना पड़ी होती। और रही बात ससुराल वालों की, तो सारी गलती उनकी थोड़ी ना होगी, इनकी भी कुछ गलतियाँ होंगी। अरे जब ससुराल में नहीं रहना है तो सीधे सीधे तलाक ले लो। भाभी, क्या भाभी भाभी, सही तो कह रही हूँ। जब अपने ससुराल में नहीं रहना है तो कहीं दूसरा घर बसाओ। हमारी छाती में मूंग क्यों दल रही हो? मायके में लड़कियां तभी अच्छी लगती हैं जब वो आती जाती रहती हैं। 4-4 महीने पड़ाव डालने, ये अच्छा नहीं लगता। अरे मेरी शादी को भी तो 2 साल हो गए हैं। मेरा तो अपने मायके में 2 दिन रहना भी मुश्किल हो जाता है। जब आपने ठान ही लिया है कि आपको ससुराल नहीं जाना है, तो आप फिर तलाक के बारे में ही सोचो, या फिर मुझे साफ साफ बता दो कि आपको यहीं पर पड़े रहना है। ससुराल में वो लोग 2-4 बातें सुना भी दें तो सुन लेना, लेकिन अपना बच्चा वहीं पर पैदा करना। बहू, तू शायद भूल रही है कि ये मेरा घर है और इस घर की एक एक ईंट मैंने बड़े प्यार से अपने पति की कमाई में रखवाई है। तू कौन होती है मेरी बेटी को शिक्षा देने वाली कि वो ससुराल जाए या ना जाए? मेरी बेटी का तो पता नहीं, लेकिन तेरे मायके का टिकट मैं पहले ही कटवा दूंगी। और तू किस घमंड में चूर है कि तेरा पति कमाता है? तो बेटा वो ऐसे ही बड़ा नहीं हो गया। जब तेरा खुद का बच्चा पैदा होगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि बच्चे कैसे पाले जाते हैं। मैं सब जानती हूँ माँ जी, आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए। कल को जब बच्चा पैदा होगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। कौन क्या कहता है क्या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है। और तुम कौन होती है मेरी बेटी को ज्ञान देने वाली कि उसे तलाक लेना चाहिए या नहीं? माँ जी, मायके में रहने की एक उम्र होती है बेटियों की। बस बहू बस, बहुत हो गया। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं कहा। आज तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, कुछ ज्यादा ही जुबान चलने लगी है तेरी। तेरी ननद है वो, तुझसे बड़ी है, कुछ सोच समझ कर बोला कर। माँ जी, सच कहूँ तो आपको अपनी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती है। आपने ही अपनी बेटी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। चलो आज ये है तो इनका खर्चा उठाएंगे हम, कल को इनका बच्चा पैदा हो जाएगा। आप भी तो सोचिए किस किस का खर्चा उठाएं हम, कमाने वाला एक और खाने वाले 10। बहू, इतना गंदा तो बाहर के लोग भी नहीं बोलते हैं जितना आज तुम बोल रही है। अरे वो तेरी ननद है, थोड़ा बहुत मान सम्मान तो किया होता। भाभी माँ के समान होती है तो बाहर वालों से भी गैर गुजरी है। जब आपको चिंता नहीं है तो मुझे तो कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। भाभी, आज आप इतनी बातें कह रही हो क्योंकि आपको बहुत अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन जिस बेटी के ससुराल वाले अत्याचार करते हैं ना उस पर, वो सिर्फ वही जान सकते हैं। और रही बात यहाँ पर रहने की, तो मैं यहाँ पर रहकर खुश नहीं हूँ। चल बेटा, तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। ऐसे लोगों के मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इसको समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब खुद पर बीतती है ना तो एहसास होता है। थोड़ी देर में मंदिर जाऊंगी तो मेरे साथ चलना, वहाँ तुझे अच्छा लगेगा। भाभी, एक बेटी के साथ ससुराल में अगर गलत होता है तो वह मायके में ना आए तो कहाँ जाए, आप ही बताइए। और रही बात यहाँ पर रहने की, तो आप चिंता मत करिए, मैं जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ लूँगी और अपने रहने की व्यवस्था कर लूँगी। काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। बोल तो ऐसे रही हैं, जल्दी कोई नौकरी ढूंढ लूँगी, जैसे नौकरियाँ पेड़ में उगती हैं। बेटा, तुम अपनी भाभी की बातों को दिल पर मत लेना, वो तो है ही ऐसी। माँ, भाभी गलत भी तो नहीं कह रही थी ना। अच्छा चल, अब तैयार हो जा, हम लोग मंदिर चलते हैं। ठीक है माँ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय हो। ऐसी जालिम बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया। हो ऐसी जालिम बजाई मुरलिया, मेरी यमुना में बह गई गगरिया। हो सुधे बुध खो गई, बावेरी हो गई, वहाँ खो गई पाँव की पयलिया। मेरी यमुना में बह गई गगरिया, ऐसी जालिम बजाई
वाह बहू रानी वाह, क्या भजन सुनाया है। सच में दिल मगन हो गया ऐसा भजन सुनकर। जी आंटी जी, मंदिर आकर मन को एक अलग ही सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच भाभी जी, इतना प्यारा भजन सुनाने के लिए। मेरी तो सारी टेंशन दूर हो गई ये भजन सुनकर। हमारे प्यारे प्यारे भैया बहनों, अगर आपको भी बहू रानी का भजन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।